गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमारा अध्याय 11 समाप्त हुआ। अब इस वीडियो में हम लोग अध्याय 12 जो है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 कहने का मतलब है 1885 से 1947 तक का कहने का मतलब ये है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो हम लोग देखते हैं कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में भारत में सारे आंदोलन हुए। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में सारे आंदोलन हुए और तब जाकर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, हमको स्वतंत्रता मिली। तो इसी के बीच के बारे में हम लोग को भारतीय आंदोलन, जो कि ना आपको चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पिछले जितने भी वीडियो हैं, पिछले जितने भी अध्याय हैं, उन अध्यायों को पढ़कर एक बात तो ये साबित होती है कि भारत में अंग्रेजों की नीति क्या रही, यानी जिस तरह से उन्होंने अपनी नीति यहाँ पर अपनाई शासन करने के लिए, जिस तरह की उसने स्थिति यहाँ पर बनाई, शोषणकारी नीति बनाई, यानी हर क्षेत्र में वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, जिस क्षेत्रों में उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था की, वो अपनी शोषणकारी नीति के लिए वो व्यवस्था की, शोषण करने के लिए वो व्यवस्था थी। तो जिस प्रकार से उन्होंने शोषण किया समाज का हमारे यहाँ, तो ये आंदोलनों को प्रेरित करने का एक कारण था। यानी अंग्रेज यहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी वर्ग, जो भी वर्ग था, किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी धर्म को उन्होंने यहाँ पर नहीं छोड़ा। हर वर्ग का उन्होंने शोषण किया और उसी शोषण की देन थी कि यहाँ के लोगों के मन में ये भावना जागृत हो गई कि भारत भारतीयों का है और भारतीयों का ही घर है। जब तक अंग्रेजों को यहाँ से बाहर नहीं खदेड़ देते, नहीं भेज देते, तब तक भारतीयों अपने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर नहीं रह सकते, अपनी नीति से यहाँ पर नहीं रह सकते। और ये भावना भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं, राष्ट्रवादी जो राष्ट्र प्रेमी जो थे, उनके मन में वो जगती चली गई और उसी की देन थी कि राष्ट्रीय आंदोलन होने लगे और तब जाकर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ और तब जाकर हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसमें 1857 में पहला विद्रोह हुआ था, जो मंगल पांडे के द्वारा हम देखते हैं सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था। तो 1857 में वो पहला विद्रोह हुआ था मंगल पांडे के बाद, चूंकि एक सैनिक थे और सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह ने पूरे भारत में विद्रोह की स्थिति पैदा की थी। हर छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था, लेकिन वो एक संगठित रूप से विद्रोह नहीं था, एक प्रोग्रामिंग के तहत विद्रोह नहीं था, एक योजना के तहत वो आंदोलन नहीं थे। अलग अलग थोड़े थोड़े जगहों पर वो आंदोलन हो रहे थे, छोटे छोटे स्तरों पर, एक पूरे राष्ट्र लेवल पर, एक सेंट्रल लेवल पर नेतृत्व नहीं था और इसी कारण उन आंदोलनों को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। उसके लिए उन्होंने निर्मम हत्याएं की, क्रूरता दिखाई, उन्होंने हमारे प्रति कई लोगों को उन्होंने गोली मार दी, फांसी पर चढ़ा दिया और इस तरह की नीति अपनाकर उन्होंने उस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन उसकी जो चिंगारी थी वो कहीं ना कहीं सुलग रही थी और वो जब धीरे धीरे सुलगते सुलगते 1885 में छोटे छोटे आंदोलन होकर 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसके नेतृत्व में
सारे जो भी छोटे छोटे संगठन थे वो जाकर मिल गए और सारे संगठन एक होकर एकता के सूत्र में बंधे और उन्हीं एकता के बल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश में ये योजना के तहत आंदोलन हो गए और अंग्रेजों ने दबाना भी शुरू किया, अंग्रेजों ने मारना भी शुरू किया, लेकिन आंदोलन इतने उग्र होते चले गए, इतने विधिवत होते चले गए कि वो आपको अंग्रेजों को ये बात स्वीकारने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत को आजाद करना ही पड़ेगा और उन्होंने हमारे देश को आजाद किया। हमारे देश को छोड़कर वो अपने देश चले गए और हमारे देश में हमारी सरकार आई, हमारे लोकतंत्र की स्थापना हुई और हम स्वतंत्र हुए। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो 1800 इसमें दिया है। जो भी राजनीतिक संगठन शुरुआती दौर में जो बने हैं उसमें 1851-52 में आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई एसोसिएशन इस तरह के बने थे। उसके बाद 1867 में पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना महादेव गोविंद रानड़े ने किया था। तीसरा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था कलकत्ता में। उसके बाद 1878 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में उसका गठन किया गया था। उसके बाद 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कुछ पढ़े लिखे लोगों का ये सम्मेलन था, भारतीय लोगों का। उसके बाद 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया था जिसके सदस्य भारत के मध्यम वर्ग के लोग थे उसमें। फिर 1885 में ही इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी जिसमें भी मध्यम वर्ग के लोग उसमें शामिल होते थे और तब जाकर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इस तरह इससे पहले भी छोटे छोटे स्तरों पर स्थापना की जा रही थी, लेकिन वो छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तरों पर थी। उसको एक पूरे भारतीय लेवल पर, पूरे राष्ट्र लेवल पर उसको पहचान नहीं मिल रही थी। लेकिन जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो ये जितने भी संगठन थे, जितने भी सभाएं थी, वो सब जाकर इसमें जुट गई, इसमें मिल गई और तब एक नेतृत्व में, एक संगठन के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुए और उस आंदोलनों को कहीं ना कहीं हमारे उसका लाभ कहीं ना कहीं जाकर हमको 1947 में मिला। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इसकी स्थापना का श्रेय एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी और उसके भारतीय सदस्य थे और उन्हीं के द्वारा स्थापना की गई और इसके नेतृत्व में आंदोलन हुए। जब 1919 में 1819 में जब गांधी जी का पदार्पण हुआ भारतीय राजनीति में, तो इसका नेतृत्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी करने लगे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए। उसमें बहुत सारे अलग अलग आंदोलन किए गए, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, इस तरह की तमाम यात्राएं और आंदोलनें किए गए और उसी आंदोलनों के फलस्वरूप, उसी आंदोलनों का फल था कि 1947 में उनको आजादी मिली। तो इस तरह हम देखते हैं कि छोटे छोटे स्तरों के आंदोलनों ने जाकर एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया और उस बड़े आंदोलन के द्वारा हमको स्वतंत्रता मिली और हम उपनिवेश से मुक्त हुए, हम साम्राज्यवाद से मुक्त हुए। तो इस तरह ये चैप्टर में आप लोगों का ये है। अब इस चैप्टर में अगला टॉपिक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, किन कारणों से हुई, ये सब चीजें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे के क्लास में इसमें और विस्तृत दिया है, तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो आगे क्लास में हमको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो इसलिए आपको घर पे कम से कम ये इसका अगला जो टॉपिक है वो आप लोग घर पे पढ़िएगा, या आपको अच्छी लगेगी और पढ़ने से आपको वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम इसको अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।